मेरे खुदा। ऐ खुदावन हमें कुछ भी नहीं है मेरे खुदा। ऐ खुदावन तेरा ये जो वक्त है खुदावन बहुत ही खुदावन खास है। ऐ खुदावन तेरा नबी फरमाता है कि वो वक्त जो खुदावन तेरी हजूरी में गुजरता है वो इम्पोर्टेंट है मेरे खुदा। खुदा मिन्नत करता हूँ तेरी रूह कुदूस की अग्नि के लिए जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ऐ खुदा हम महसूस कर सकते हैं मेरे खुदा कि तेरा रूह कुदूस यहाँ पर मौजूद है। तो आज हम सब से अपने रूह कुदूस की कुदरत से ऐ खुदा बात करने को है मेरे खुदा। मिन्नत करता हूँ तमाम जिंदगियों के लिए ऐ खुदा इनके दिलों को नरम कर। ऐ खुदा तुम हुक्म फितरत की खुदा कुदरत रखता है मेरे खुदा। ऐ खुदा मिन्नत करता हूँ छू ब्लेस है तेरे ही जिंदा मुजलानी और वफादार नाम से मांगता सुनता है। आमीन। सब कहेंगे आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के खादिम के लिए कि वो आए कलाम मुकद्दस को पेश करें। मैं तालियों को दावत देता हूं, जोरदार तालियों से। जोरदार तालियां खुदावंद यीशु के जलाल के लिए। क्या आप सब खुश हैं? हालेलुया हालेलुया। Good morning in the name of Lord Jesus Christ. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। And we greet everyone who are watching us online. May God bless you. हम खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं उसके रहम के लिए, उसके फजल के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। आमीन। और हमारे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है, ये बड़ी बाबरकत बात है कि हम अपने खुदावंद की हजूरी में आज मौजूद हैं। आए सब अपने कदमों पर खड़े हों। जब हम कलाम मुकद्दस की तलावत करें तो सब अपने कदमों पर खड़े हों, क्योंकि हम ईमान रखते हैं जब हम खुदावंद के लिए खड़े होते हैं तो खुदावंद का पाक रूह हमारे लिए खड़ा होता है और जो खड़ा होता है खुदा उसे शिफा अता कर देता है। आमीन। कलाम मुकद्दस में से वही अजीम हवाला हमारी कीवर्ड्स गलीतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। मैं बहन नबीजा से पूछना चाहता हूँ जो उनके साथ बहन बैठी है उनका नाम क्या है? शमीम। बहन शमीम के लिए जोरदार तालियां। बहन को उठने में प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम है, वो एक स्टिक लेकर आई है, राइट? मगर कलाम मुकद्दस की तलावत के लिए वो अपने कदमों पर खड़ी है। खुदावंद बहन आपकी कदर करता है। गॉड ब्लेस यू। कलाम मुकद्दस में लिखा है पौलुस की तरफ से जो ना इंसानों की जानिब से ना इंसान के सबब से बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया रसूल है। सब कहें आमीन। आमीन। इंसानों के सबब से नहीं। हालेलुया हालेलुया। दूसरा हवाला रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 30वीं आयत। रोमियो 8 बाब उसकी 30वीं आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। सब कहें आमीन। आमीन। इसी के साथ पैदाइश 18 बाब। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, पैदाइश 18 बाब, फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उसे नजर आया इब्राहिम को, और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाजा पर बैठा था,
अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खेमा के दरवाजा से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका और कहने लगा, ए मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने करम की नजर की है तो अपने खादम के पास से चले ना जाएं। सब कहेंगे आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे रहम, तेरे फजल, तेरी मोहब्बत के लिए, तू जो कल और आज के ऊपर तक यकसा है। खुदावंद मैं अपने आप को तेरे पाक हाथों में सौंपता हूँ। खुदावंद तेरी हजूरी को मांग लेते हैं। जो इस घड़ी यहाँ पर कसरत के साथ मौजूद है, मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद और कसरत को मांगते हैं, खुदावंद मामूली को मांगते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, अब मेरी बॉडी का कंट्रोल मुझ पर नहीं, खुदावंद तू संभाले। मेरी ज़बान का कंट्रोल तू संभाले। खुदावंद मेरी सोचों का कंट्रोल तू संभाले। खुदावंद अपने लफ्जों का कंट्रोल तू संभाले। खुदावंद अब मेरा पाक रूह इस मीटिंग का पूरा कंट्रोल ले। खुदावंद जमात का कंट्रोल ले, बुजुर्गों का, बच्चों का, जवानों का कंट्रोल ले। हर किस्म की अपनी की रूह को यीशु के नाम में डांटते हैं। आमीन। सारा कंट्रोल तेरे पाक रूह के हाथों में देते हैं। खुदावंद तेरा पाक रूह हमारी जिंदगी में प्रीएमिनेंस ले। May your Holy Spirit take the preeminence in our lives. Amen. Lord, let your Holy Spirit talk to us today. Amen. A pillar of fire. Amen. With us today. In Jesus' name. Amen. We trust you. We ask this prayer with thanksgiving. Amen. शुक्रगुजारी के साथ ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। थैंक यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तशरीफ रखें। खुदावंद जो अजीम और जलाल से भरा हुआ खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। My heart is so happy today. दिल खुशी से भरा हुआ है। खुदावंद जो अजीम है और अजीम और जलाली काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर कैफा भाई के जाने से एक सीट खाली हो गई थी और आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का। खुदा ने वो सीट भर दी है। हालेलुया। आमीन। I'm really happy. खुदा जो है ना, खुदा बहुत अजीम खुदा है। खुदा जलाली काम करने की कुव्वत रखता है। अगर कोई सोचता है ना कि उसके बिना काम नहीं होगा तो वो सुन ले, खुदा पत्थरों से काम ले लेता है। हालेलुया। खुदा पत्थरों से भी काम लेना जानता है। असेंबली तब चलती है जब कोरम पूरा होता है। मैं यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्शंस देख रहा था। टेक्सास के अंदर उन्होंने कानून साजी करनी थी और कोरम पूरा नहीं था। गवर्नर बार बार इशू करता था कि कोरम पूरा करो। कुछ जो क्या कहते हैं, जो असेंबली के रुकन थे वो भाग गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोरम पूरा हो। लेकिन आखिरकार कोरम पूरा हुआ और जो कानून पास करना था वो हो गया। हमारी असेंबली में कोरम थोड़ा कम था मगर खुदा ने फिर पूरा कर दिया। अब मैं ईमान रखता हूं ये असेंबली जो पास करेगी वो आसमान में पास हो जाएगा। हालेलुया। हमारा गवर्नर जिसके बारे में बाइबल कहती है सल्तनत उसके कंधों पर है। हालेलुया। उसकी सल्तनत को कोई गिरा नहीं सकता है। उस गवर्नर ने कोरम फिर पूरा कर दिया। हालेलुया। आज घर में चाहिए तुसी उच्चियां शाना वाले हो। हालेलुया। आज उच्चियां शाना वाला हमारे पास है। ओगला बोल के फरिश्ते शाफी दे नाल हाय 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 फरिश्ता हमारे पास मौजूद है। हालेलुया। शाफी ने हमारे लिए फरिश्ता भेजा है। इस जमाने का फरिश्ता ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम। हालेलुया। शाफी ने हमारे लिए फरिश्ता भेजा है। हालेलुया। इस असेंबली में
कुवत है, क्योंकि इस असेंबली का गवर्नर जिंदा है। Amen. तशरीफ रखिए। आज का जो टॉपिक है इलेक्टेड अंडर अटैक, चुने हुओं पर हमला। हमला हम लोगों पर नहीं होता है, हालेलुया। हमला चुने हुओं पर होता है, हमला हम लोगों पर नहीं होता है। इसलिए आज आपने देखकर जाना है, अगर आज अपनी साहब पर हमला कर रहा है तो मुबारक हो, हालेलुया। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप चुने हुए हैं, हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. हमला चुने हुओं पर होता है। Amen. तशरीफ रखें। बेकार लोगों पर हमला नहीं होता, हमला चुने हुओं पर होता है। हालेलुया। और चुने किसके वसीले गए हैं? खुदावंद यीशु के। The mighty governor himself chose us. उस अजीम गवर्नर ने हमें खुद चुना है। क्यों पौलुस कहता है किसी इंसान ने नहीं चुना? हमें तो चुनाव ही हमारा अजीम गवर्नर ने किया है। तो जो असेंबली में होता है ना भाई, वो अंडर अटैक होता है। क्यों? क्योंकि दुश्मन उसको हटाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास ताकत है। ताकत क्या? वोट डालने की, कानून पास कराने की। हालेलुया। आप टैबरनेकल असेंबली में हैं, हालेलुया। आपके पास वोट डालने की ताकत है। उस वोट के ऊपर पता किसका नाम लिखा है? यीशु मसीह। और वो वोट डालने से पता क्या होता है? आसमान खुल जाते हैं। इसीलिए अब इब्लीस नहीं चाहता कि बिलीवर अपना वोट यूज करे। इसीलिए तो वो असेंबली में आने नहीं देता, इसीलिए तो वो चर्च से दूर रखता है। यू आर अंडर अटैक। आधी फैमिली यहां, आधी फैमिली घर पे। यू आर अंडर अटैक। हालेलुया। और मुबारक है वो जिनको ये समझ लग जाए कि असेंबली में बैठना कितने बड़ी शर्फ की बात है। मुझे बताएं, जो आवाज सड़कों पर आम घूमती है, उनके पास दानिश में प्रोटोकॉल होता है? डू यू वांट द प्रोटोकॉल ऑफ द लॉर्ड? किस किस को खुदावंद का प्रोटोकॉल चाहिए? ये मेरे पास है। हालेलुया। जो असेंबली का रुकन होता है ना, उसके पास प्रोटोकॉल होता है। वो जब घूमता है ना, तो 4 गाड़ियां उसके साथ घूमती हैं। जो यीशु की असेंबली का रुकन है, उसके साथ फरिश्ते घूमते हैं। हालेलुया। फरिश्ते घूमते हैं उसके साथ। उसका प्रोटोकॉल आसमान से आता है। हालेलुया। We are under attack, brothers and sisters. Sit. पता प्रोटोकॉल दिया क्यों जाता है? ताकि प्रोटेक्शन हो। क्यों? क्योंकि वो बंदा खास है। क्यों? क्योंकि उस बंदे के हाथ में इख्तियार है। क्यों? क्योंकि वो बंदा गवर्नर का चुना हुआ है। हालेलुया। दानियल, ओ दानियल, ओ तू मुझे सजदा कर दे, तू मेरे खुदाओं को सजदा कर दे। सुन नबूकदनेस्सर, मैं सजदा नहीं करूंगा। मैं सजदा नहीं करूंगा। अच्छा, इसे उठाओ, शेरों की कार में डाल दो। उठाओ इसे, शेरों की कार में डाल दो। नबूकदनेस्सर तो भूल रहा है, जिसे तू शेरों की कार में डाल रहा है वो और कोई नहीं, वो खुदा
क्या? फरिश्तों के मुंह क्या हो गए? बंद। शेरों के मुंह, हालेलुया, शेरों के मुंह क्या हो गए? क्योंकि फरिश्ते वहां पर प्रोटोकॉल मत झूठा सच रख भी सकब तो नचू। ए बादशाह सुन, हम तेरी मूरत के आगे सजदा, उठाओ इनको और इनको आग में फेंक दो। अब एक काम करो, आग में 7 गुना क्या कर दो? खुदावंद का रूह फरमाता है, सुने मेरी बात, आग कितने गुना बढ़ा दो? कितने गुना बढ़ा दो? हम किस जमाने में हैं? 7 गुना आग बढ़ी, खुदा खुद नीचे आ गया। हालेलुया, 7वें जमाने में खुदा खुद नीचे आ गया। Amen. आपका प्रोटोकॉल भारी है भाई। हालेलुया, आपका प्रोटोकॉल भारी है। हालेलुया, 7 गुना आग बढ़ाओ और इनको फेंको। नबूकदनेस्सर, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि जिन्हें तू फेंक रहा है वो खुदावंद की काउंसिल के लोग हैं। खुदावंद ने कहा फरिश्ते आए, हम जाए नहीं। हाँ, इनके लिए मैं खुद जाऊंगा। Amen. हालेलुया, Hallelujah. आपके प्रोटोकॉल के लिए वो खुद आया है। Amen. He is the pillar of fire Amen. with us tonight, today. हालेलुया। Hallelujah. समझ लग रही है? Amen. अब ये बातें ईमानदारों के लिए, अब ये जो ब्रदर ब्रैनम का मैं आगे कोड बताऊंगा ना चल के, आपको समझ लग जाएगी, ये बातें ईमानदारों के लिए, बनावटी और गैर ईमानदारों के लिए नहीं है। ना हमारा कलाम उनके लिए है, हमारा कलाम ईमानदार के लिए है, क्योंकि इब्राहिम की नस्ल ईमानदारों की नस्ल है। हालेलुया। तो जो असेंबली का मेंबर होता है ना, उसको प्रोटोकॉल मिलता है, और प्रोटोकॉल भी ऐसा है कि मिलता है आप सोच नहीं सकते। और ये दुनियावी प्रोटोकॉल बेकार है, दुनियावी प्रोटोकॉल आपको बचा नहीं सकता। जिसको रूहानी प्रोटोकॉल मिलता है, लोग परेशान, ओ पास्टर की फैमिली बड़ी बरकत पाती है, ओ नसीम भाई इनके साथ जुड़ा रहता है, ये भी बड़ी बरकत से, दानिश भाई बड़ी बरकत से, और सुनील बड़ी बरकत, ओ भाई प्रोटोकॉल वालों के साथ है, उनको भी तो प्रोटोकॉल मिलेगा। फिर आप भी जुड़ जाओ, प्रोटोकॉल ले लो। हालेलुया। थोड़ा ऊपर आए, सोच को बदले। रात को मैं एक भाई से बात कर रहा था, मैंने जाके नहाना था, वो भाई मुझे छोड़ नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से खुदा की रूह, खुदा की आग झलक रही थी, उसके अंदर से कलाम झलक रहा था। कलाम पे कलाम, कलाम पे कलाम, कलाम पे कलाम, मैं बड़ा खुश हो रहा था। आखिरकार जिस मकसद के तहत खुदा ने हमें खड़ा किया है वो पूरा हो रहा है। बाकियों की हमें परवाह नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया चाहे 2 या 3। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, राजाओं का राजा, जब 5,000 20,000 की आवाम इकट्ठी करता था, तब वो किनके लिए करता था? रोटी खिलाने के लिए? नो। किस लिए करता? वो उन 3-4 लोगों के लिए करता था जो हकीकी ईमानदार थे। उनके लिए ये सारी मेहनत होती है। आज भी इस चर्च की सारी मेहनत हकीकी ईमानदारों के लिए। तो we are under attack because we hold the authority, because we have the power. We have the power to change things. फरिश्ते दुआ नहीं करते, आपको पता है ना? फरिश्ते दुआ नहीं करते भाई। फरिश्ते थोड़ी गिरे, फरिश्तों ने थोड़ी नजात पाई है। फरिश्तों को क्या पता दुआ का मतलब क्या होता है? ब्रदर ब्रैनम कहते हैं फरिश्ते, हाँ, फरिश्तों ने नजात नहीं पाई। फरिश्तों को क्या पता नजात क्या होती है, दुआ क्या होती है। हालेलुया। फरिश्ते सिर्फ तारीफ करते हैं खुदा की। ये शर्फ, ये पावर
खुदावंद के खादम भाई ब्रैनम कहते हैं प्रेयर चेंजेस थिंग्स। दुआ हालातों और चीजों को बदल देती है। ये वोट असेंबली के लोगों के पास है। हालेलुया। फरिश्ते दरबान है भाई, फरिश्ते हमसे नीचे हैं, नीचे। हम बेटे हैं, बेटियां हैं। जब हम आसमान पर जाएंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, खुदावंद की तारीफ करेंगे और बोलेंगे तूने हमें नजात दे दी, तेरा शुक्र हो तेरा। फरिश्ते हैरान होंगे ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्या पता नजात क्या होती है। हम गिरे थे, हमने नजात पाई है। हम गिरे थे, दूर हो गए थे अपने खुदा से, हम वापस आए हैं। हमें पता है नजात क्या है। हालेलुया। इसीलिए आज का पैगाम उनके नाम जिन्हें खुदावंद ने बुलाया है। जो अपनी मर्जी से आ गए उनके लिए नहीं भाई, जिन्हें खुदावंद ने बुलाया है। हालेलुया। जिन्हें खुदावंद ने क्या किया है, किस किस को खुदावंद ने बुलाया? दानिश भाई ने दो हाथ उठाए हैं। I like that spirit. When you have to show something, show it with your heart. जब जाहिर करने का वक्त है तो दिल और जान लगा दे। हालेलुया। जिनको खुदा ने बुलाया, पालूस को खुदा ने बुलाया, साबित किया, बरकत दी, प्रोटोकॉल भी दिया। नहीं यकीन जाके अपनी बाइबल पढ़े। कई लोग बाइबल नहीं पढ़ते, सैड। बाइबल पढ़े जाकर अपनी, आपको पता चलेगा पालूस के साथ क्या क्या हुआ और आपको पता चलेगा कैसे पालूस के आगे पीछे फरिश्ते घूमते थे। हालेलुया। यही पालूस फरमाता है 8:30 रोमियो 8:30, और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी। क्या आप ईमान रखते हैं आपको बुलाया है? और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया। क्या बात है, जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी। अब रास्तबाजी क्या होती है जरा इसको समझे। पहले तो जिनको वो बुलाए, कोई बंदा नहीं, जिनको खुदावंद यीशु मसीह बुलाए और जिनको उसने मुकर्रर किया। पहले नंबर पर मुकर्रर क्या किया? जो जुमेरात को लोग आए थे उनको पता होगा, हमारे पास्टर पतरस याकूब ने ये पैगाम सुनाया था। मुकर्रर का हुए वो खुदा की बनाए आलम से पेशतर, वो काम मुकर्रर हुए खुदा की सोच में। अब वो मुकर्रर हो गए। अब खुदा ने उनको बुला लिया और जिनको बुला लिया उनको रास्तबाज भी ठहराया। रास्तबाजी क्या होती है? सुनो, एक बर्तन जो गंदा था, एक बहन ने उसको धोकर साफ कर दिया। क्या उसमें गंदगी बाकी रही? अब उसे कौन गंदा कहेगा? उसकी तकदीस हो गई, उसे पाक कर दिया गया। यह आपकी रास्तबाजी है। वो रास्तबाज कर दिया गया। और कौन रास्तबाज कर रहा है? खुदावंद। जिनको उसने बुलाया उनको क्या किया? रास्तबाज भी ठहराया। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जिनको वो रास्तबाज ठहराता है, मतलब ये है कि उनके गुनाह वो देखता ही नहीं। खत्म, फिनिश चैप्टर। और अगर बाइबल में हवाला चाहिए तो दाऊद कहता है मुबारक है वो जिनके गुनाह खुदा हिसाब में। खत्म, रास्तबाज ठहरा दिया भाई। फिनिश, काम ही खत्म। तकदीस कर दी खुदा ने। रास्तबाजी के बाद खुदा उनकी तकदीस कर देता है, उन्हें पाक कर देता है, उन्हें साफ कर देता है। किनको? जिनको, सब जवाब दें, जिनको बुलाता है, दूसरों को नहीं।
और जिनको उसने पहले से मुकद्दर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। क्या बख्शा? सारे इज्जत जलाल हशमत और बुजुर्गी के लायक हमारा खुदावंद है। बाइबल ये फरमाती है, वो अपना जलाल किसी से शेयर नहीं करता, बाइबल फरमाती है। मगर यहां पर कलाम मुकद्दस क्या फरमा रहा है? क्या फरमा रहा है? जलाल बख्शा। बाइबल फरमाती है ना मेहनत करने वाले पर मुनस्सर है, ना तोड़ तुम करने वाले पर मुनस्सर है। ये हमारे खुदावंद की मर्जी है, जिसे वो जलाल दे, जिसे वो रास्तबाज ठहराए। इसमें हम कुछ नहीं करते भाई, ये उसकी मर्जी है, ये उसके बुलावे पर है, जिसे वो बुला ले। अब वो अपना जलाल किसी से शेयर नहीं करता, मगर यहां बाइबल कहती है कि उनको जलाल भी बड़ी गहरी बेत की बात सुनने। मेरे वालिद साहब के पास अजीम दौलत मौजूद हो, बड़ी मलकियत का मालिक हो, जलाल है ना खुदा का उसके पास, ये जलाल है, बरकत है, कुव्वत है, हशमत है, दौलत है। मेरे वालिद के पास ये सब कुछ हो, बड़ी मलकियत हो, मेरा वालिद किसी से क्यों शेयर करेगा? अब इस बात को बड़े गौर से पकड़ लेना, बहुत गौर से। वो किसी के साथ क्यों शेयर करेगा? मगर वो एक शख्स के साथ जरूर शेयर करेगा, वो अपने बेटे के साथ उसे शेयर करेगा। खुदा अपना जलाल किसी के साथ नहीं शेयर करता, मगर उसने अपना जलाल अपने बेटे यीशु मसीह में जाहिर किया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है वो खुदा के जलाल का बर्ताव होकर हमारे पास आया। रिफ्लेक्शन खुदा के जलाल का तशरीफ रखिए। ओह क्या बात है, खुदा के जलाल का रिफ्लेक्शन होकर आया। और अब यहां बाइबल कहती है कि उनको भी जलाल बख्शा। अब यह उनको कौन है? इनमें मैं हूं। और कौन देखते हैं इनमें मैं आपको? मैं नहीं बोलूंगा हाथ खड़े करो, अब ये बात तो अंदर से, ये जो है वो खुद अपना हाथ खड़ा करेगा, ये जो इनके अंदर है वो खुद अपना हाथ खड़ा करेगा, ये जो इनके अंदर है वो खुद खड़ा होगा भाई। ये जिनको जलाल बख्शेगा वो खुद सामने आएगा। ये बताने वाली बात थोड़ी है, ये सिखाने वाली बात नहीं है, तमशाई, ये समझने वाली बात है। हालेलुया। ये ब्राइड के लिए है, तशरीफ रखिए। उनको जलाल भी बख्शा। अब मसीह ने, हम उस जलाल के पार्टिकल हैं, उस जलाल में शरीक हो गए। अब हमारे पास है वोट डालने का, अब हम उसकी असेंबली में हैं। बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है कि हम शाही काहिनों का, we have the authority and the people who are under authority are under attack। अब यहां पर आम लोगों की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है इख्तियार वाले लोगों की, और इख्तियार वाले लोगों पर अटैक किए जाते हैं ताकि वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल ना कर सके। मगर शुक्र हो खुदावंद का जिसने हमें प्रोटोकॉल दिया है, फरिश्तों का। हालेलुया। और कभी कभी जब जरूरत पड़ती है ना, तो वो खुदा का सतून बनकर बनाते हैं। कोई असेंबली का हो तो सही। मुझे बाकियों का नहीं पता, पर मैं अपनी और अपनी फैमिली की गवाही दे सकता हूँ। वी आर इन द फैमिली, वी आर इन द असेंबली, वी नो हाउ लॉर्ड वर्क्स। हम जानते हैं खुदा कैसे प्रोटेक्ट करता है जिनके पास अथॉरिटी होती। अब पता है बात क्या है, असेंबली में कुछ नल्ले भी बैठे होते हैं जिनको कुछ अता पता नहीं होता, अब पेड़ करने आते हैं। शुक्र करो तुम असेंबली में बैठे हो।
अपनी पावर का इस्तेमाल करना सीखो। ये ऑलरेडी अंडर अटैक है। कहीं आपको पता है जिनको सीन से हटाया जाए, आपको पता है शैतान कभी भी ऐसे लोगों को तंग नहीं करता जो सिर्फ खाने पीने के पीछे पड़े होते हैं, क्योंकि वो तो पहले डिस्ट्रैक्ट है, उनको पहले नहीं पता क्या करना है, उनको पता ही नहीं पावर कैसे यूज करनी है, तो उसको परवाह नहीं है वो असेंबली में आए या ना आए। वो उनके पीछे बंदे बेचता है, वो उनके पीछे मजरूहें बेचता है, वो उनके पीछे अपने उन गंदे रास्तों को बेचता है, जिनको पता है असेंबली में अपनी पावर इस्तेमाल कैसे करनी है। इसलिए आज का पैगाम उनके लिए भाइयों जो अंडर अटैक है, और खुदा गवाह है कि मुझे ये इंस्पिरेशन मिली है क्योंकि खुदा ने ये जाहिर किया है कि यहां पर कई बहन भाई, कई फैमिलियां अंडर अटैक है, इस असेंबली का हिस्सा है, वोट डालने की ताकत भी है, गवर्नर ने बुलाया है, मगर सुस्ती के काहली के शिकार है। हालेलुया। तो भाई एक असेंबली वाले को, आपको पता है असेंबली में क्या होता है? सुने, आज असेंबली में बिल पर डिस्कस होती है। दिस इज द बिल ऑफ द लॉर्ड, दिस इज द बिल ऑफ द लॉर्ड, दिस इज द बिल ऑफ द लॉर्ड। असेंबली में बिल पर डिस्कस होती है, और जब डिस्कस होती है, जब स्पीकर ऑफ द हाउस हालेलुया, जब स्पीकर ऑफ द हाउस खुदा का खाना जिसमें बाकरू बोलता है, वो आकर जब बिल को पढ़कर सुनाता है, तो फिर मेंबरान जिनको पता है उनकी ताकत क्या है, जो घर से बिल को स्टडी करके आते हैं, हालेलुया, जो घर से बिल को स्टडी कर आते हैं। सुने, जब भी कोई बिल पास करवाना होता है, तो स्पीकर का जो दफ्तर होता है, खुदा का जो दफ्तर है, उसने ये बिल आप सबके घरों पर भेजा है। किस किस के घर में ये बिल है? अपना बिल ऊपर करके दिखाए। हालेलुया। वो बिल घर पर भेजा जाता है ताकि उसमें आप स्टडी कर आए, ताकि जब असेंबली में स्पीकर कोई बात करे तो आप अपना वोट खुशी खुशी डालें। आपको पता हो स्पीकर बात क्या कर रहा है, आपको पता हो स्पीकर कहीं अपने से बात तो नहीं कर रहा, आपको पता हो स्पीकर जो बात कर रहा है तो बिल में से। क्या ये बात बिल में से है? क्या ये बात मैंने बिल में से पढ़ी है? खोले अपना बिल, रोमियो 38। अब मैं बिल में से, स्पीकर ऑफ द हाउस बिल में से पढ़ने लगा है, और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको चिराग भी बख्शा। मेंबर्स ऑफ द हाउस, क्या स्पीकर ने बिल से ठीक बात पढ़ी है? कम आवाज आई है। क्या स्पीकर ने बिल से ठीक बात पढ़ी है? गवर्नर के साइन ले ले, तशरीफ रखिए, तो अपने बिल को पढ़ के आया करें, ताकि आपको पता हो स्पीकर ऑफ द हाउस बात क्या कर रहा है। हालेलुया। यकीन जाने ये बातें मेरे दिल में नहीं थी, ना ज़हन में थी, ये तो खुदा का करम है मुझ पर जो बात करता है। हालेलुया। Speaker of the house is here today. How many are happy? How many are happy? आज का joint session बैठा है, वो अजीम गवर्नर हमारे दरमियान है। खुदा ने यीशु के लिए सौदा किया। हालेलुया। तो आज का बिल ये फरमाता है
कि जिनको उसने बुलाया, बहनों मुबारक हो आपको बुलाया है, भाइयों मुबारक हो आपको बुलाया है। आज तरक्की की बारी है, क्योंकि बुला तो लिया, मैं आपको बुला लूं और बुलाकर आपको भूखा बिठाई रखूं मजा तो नहीं आएगा। खुदा खाली नहीं बुलाता भाई, खुदा आधे अधूरे काम नहीं करता, ये इंसान की आदत है। खुदा का काम परफेक्ट क्या होता है? जिनको उसने बुलाया, हमें बुला लिया है, और मैं इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। अब जिनको बुला लिया है, अब वो अपनी बुलाहट पे भाई गौर करें। नसीम भाई, दानिश भाई, सुनील भाई, जास भाई, जितने भाई हैं बहनें हैं यहाँ बैठी हुई, अपनी बुलाहट पर गौर करें। अगर आपको बुला लिया है तो यू आर अंडर अटैक भाई, यू आर अंडर अटैक, योर फैमिली इज अंडर अटैक। सुने, योर फैमिली इज अंडर अटैक। क्यों? क्योंकि असेंबली की तरफ से आपको पावर दी गई है, गवर्नर की तरफ से आपको पावर दी गई है ताकि आप अपना वोट कास्ट कर सकें। लेकिन क्या है, कई सुस्ती के अंदर है अटैक, कई जहालत में पड़े हुए अटैक, कईयों को बदरूहें तक करेंगे अटैक, कई बेरोजगारी में पड़े हुए अटैक। खुदा ने तो यहां कहीं नहीं कहा कि जिनको उसने बुलाया उनको उसने बेरोजगार कर दिया। क्या कहा है खुदावंद ने? जिनको खुदावंद ने बुलाया उनको खुदा ने काहिल कर दिया, जिनको खुदा ने बुलाया उनको खुदा ने सुस्त कर दिया। हाँ भाई, आपकी बाइबल में है, हो सकता है मेरा बिल गलत हो, दानिश भाई आपके बिल में लिखा है, बहनों आपके बिल में लिखा है। इसका मतलब ये खुदा की तरफ से तो नहीं, ये बात खुदा की तरफ से तो नहीं, फिर ये जरूर हमारे दुश्मन की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से, जो नहीं चाहती कि असेंबली में काम हो। हालेलुया। और कई असेंबली में बड़ी खतरनाक बात करने लगे, सुन लेना, तोतले बैठे होते हैं जो पैसा लेके अपनी ही पार्टी के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। यहूदा अस्करियोती यीशु की असेंबली में था, यीशु के खिलाफ ही वोट दे दिया। आज भी ये सारी रूहें इस टैबरनेकल में मौजूद हैं। पहचान लें, समझ जाएं आप किस रूह के अंदर में हैं। हालेलुया। मगर यहां पर प्योरली बात अब बुलाए हुओं की है। यहूदा को कभी भी यीशु ने नहीं बुलाया। यहूदा अस्करियोत, बाइबल मुकद्दस इसकी शहादत देती है। बाइबल कहती है वो हलाकत का फर्जंद था। किसका? और बाइबल ये शहादत देती है खुदा नहीं चाहता कोई हलाक हो। इसका मतलब वो खुदा का बुलाया हुआ। हालेलुया। समझ आ गई बात? इसीलिए यहां पर बात हो रही है प्योरली बुलाए हुओं की, जो खुदावंद के बुलाए हुए हैं, जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने सता दिया है, जिनको उसने बुलाया। क्योंकि जिनको उसने बुलाया है उनको उसने रास्ते पास पे ठहराया। कई लोगों की सोच होती है मैं नेकी कर लूं, नेकी के अंदर अपना नुकसान कर बैठते हैं। हाँ मैं इसको बचा लूं, मैं उसको बचा। और सुन, तू कुछ भी नहीं कर सकता। तू बचाने वाला कौन है? बचाने वाली खुदा की साथ है। बचाया भी सिर्फ उसको जा सकता है जिसको खुदा ने बुलाया है। दूसरे को थोड़ी बचाया जा सकता है। नेवर। इसीलिए ब्रदर डैनियल कहते कभी भी अपनी रास्तबाजी पर भरोसा ना करें। ये फसूल काम है जो आप करते हैं, क्योंकि हम ना ही अपनी रास्तबाजी से बचाए गए हैं, ना
ही अपनी कोशिश से बचाए गए हैं, बल्कि ये तो खुदा का करम है। इसने हमें चुना और हमें मुकर्रर किया और हमें बुला लिया, तो हमें भाई बुलाए हुए। हालेलुया। अब जिनको वो बुलाता है उनको क्या करता है? रास्तबाज ठहराता है। और जिनको रास्तबाज ठहराता है उनको क्या करता है? चलान भी बख्शता है। पैदाइश की किताब में 18 बाब। मैं चाहता हूं कि जब बाइबल मुकद्दस पढ़ी जाए तो सब अपनी बाइबल्स को जो है साफ रखा। फिर खुदा का लफ्ज सुने। इब्राहिम को किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? इब्राहिम को किसने आवाज दी थी, तू अपने नातेदारों को छोड़ मेरे पीछे चल? किसने? खुदावन ने। बुलाने वाला कौन था? अब वक्त आ गया था कि इब्राहिम को जलाल बख्शा जाए। इब्राहिम के पास सब कुछ आ चुका था। सुन ले भाई, हालेलुया। इब्राहिम के पास सब कुछ आ चुका था। दौलत, शोहरत, इज्जत, नौकर, चाकर, हालेलुया। मगर जलाल बेटे की सूरत में आना था। जलाल किसकी सूरत में आना था? बेटे की सूरत में। और जलाल अभी तक नहीं आया था। हालेलुया। जलाल अभी तक नहीं आया था। जलाल बख्शने के लिए खुदावंद खुद आया। कलीसिया के पास दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ है, सब कुछ था, मगर बेटा नहीं था। जलाल बख्शने के लिए इस जमाने में खुदा खुदा का सतून बनकर आया है। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम की खिदमत पता क्या है? हमें उस बेटे तक लेकर जाए, यीशु मसीह तक लेकर जाए, बस। हालेलुया। तो जलाल भी बख्शता है। फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उससे नजर आया और वो दिन के वक्त अपने खेमा के दरवाजे पर बैठा था और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की। इब्राहिम वाज अंडर अटैक। इब्राहिम अंडर अटैक था भाई। ये खुदावंद की सुने, ये फर्स्ट असेंबलीज में जो चुने हुए लोग उनमें से एक था। ईमानदारों का किस्सा इब्राहिम पर शुरू होता है और खत्म भी इसी पर कर दे तो भी बुराई नहीं, क्योंकि इसे ईमानदारों का बाप कहा गया है। ये अंडर अटैक था। क्या था? क्यों? अपने खानदान को छोड़ा है, अपने माँ बाप को छोड़ा है। कैसा बेकार बंदा है तू। अब तूने इबादत के लिए अपने घर की परवाह नहीं की। इब्राहिम तू बेकार बंदा है। इब्राहिम तू बेवकूफ है। और चर्च के लिए जनरेटर लेने तू बेवकूफ है। चर्च में पैसे दे रहा है। आती है ना ऑपोजिशन। सही बात है। पागल है तुम लोग। इब्राहिम अंडर अटैक था। मगर एक बात सुने, इब्राहिम अंडर अटैक जरूर था, मगर इब्राहिम बुलाया हुआ था। बुलाए हुओं को फर्क नहीं पड़ता है कि वो अंडर अटैक है या नहीं, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन उनके साथ साथ होती है। हालेलुया। बड़े अटैक हुए इब्राहिम पर, बड़े अटैक, जैसे आज हो रहे हैं मैसेज पर, आज हो रहे हैं दुल्हन पर, और खास तौर पर बुलाए हुओं पर। और मैं बता क्यों रहा हूं, क्यों आज खुदा इस तरफ लेकर आया है? क्योंकि जो चुने हुए हैं, जो बुलाए हुए हैं, जिनको खुदावंद ने बुलाया बालूस की तरह, उनको फर्क नहीं पड़ेगा।
और ये पैगाम उनकी हौसला अफजाई के लिए मैं दे रहा हूं, ये ठोकियों के लिए नहीं है, ये उनकी हौसला अफजाई के लिए आज ये पैगाम सामने आ रहा है, जिनको खुदावंद ने बुलाया है कि तुमने घबराना नहीं है। हालेलुया। अगर तुम बुलाए हुए हो तो खुदा के फरिश्ते भी तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इब्राहिम बुलाया हुआ था और क्या हुआ? लोगों ने अटैक किया, मगर इब्राहिम ने, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, इब्राहिम खुदा के वादा पर शक करके डगमगाया नहीं। बुलाया हुआ है ना, बुलाया हुआ डगमगाएगा नहीं। हो गालिब भाई ने मेरे को बड़ी सख्त बात की, वो कितनी सख्त सी पास्टर साहब ने बड़ी सख्त बात कह दी है, मेरा ईमान ही खराब हो गया। तू झूठा है, तुझने कभी ईमान था ही नहीं। हालेलुया। ऐ शैतान मुझसे दूर हो। क्या यीशु ने पतरस को नहीं कहा था, ऐ खुदावन तुझसे दूर जाकर क्या करूं, जिंदगी की बातें तेरे पास है। बुलाए हुआ को फर्क नहीं पड़ता है, बुलाए हुआ को पता होता है वो बुलाए हुए हैं। बारिक है वो जिनको खुदा तंबी करता है, हरामजादे है वो जिनको खुदा छोड़ दे, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। आज ये बेटों की तंबी का वक्त है, और जब बेटे की तंबी होती है ना, उसी घड़ी बेटे की तरक्की होती है। मैं शुक्र करता हूं खुदावंद का कि खुदावंद ने ये तरक्की का, ये तंबी का पैगाम हमें भेजा है, क्योंकि मैं ईमान रखता हूं कि इसके बाद खुदा इस असेंबली की तरक्की करेगा। हालेलुया। इब्राहिम को पागल हो गया है, तेरा दिमाग सटिया गया है। तू कहता तुझे खुदा ने बुलाया, सुन, और तेरे बाप खुदा को पूछते हैं, तारा बुत परस्त था, बुतों को पूछता था, तू कौन से खुदा की बात करता है, तू कौन से खुदा की बात कर रहा है, वो जो तुझे दिखाई भी नहीं देता। देख हमारे पास 2-4 यहां पर भूत पड़े हैं जिनको हम देखते हैं, खुदा तो ये है। तू किन खुदाओं की बात करता है? इब्राहिम वाज अंडर अटैक। तुम किस खुदा की बात करते हो? तुम क्यों खुदावंद यीशु को खुदा कहते हो? तुम क्यों खुदावंद यीशु को खुदा कहते हो? तुम क्यों खुदावंद यीशु को खुदा कहते हो? ओ भाई, तुमसे बात ही नहीं हुई, तुम्हें क्या पता खुदावंद यीशु खुदा क्यों है? बात इब्राहिम से हुई है तो पता भी इब्राहिम को होगा। यहां पर मैं किसी भाई को बुलाऊं, हाँ भाई ट्रेजर को कहता है, हाँ नौजवान, ये खुदा के लिए इस्तेमाल होगा। कोई मुझे बताया मैंने क्रेजो को क्या कहा? कोई बताया मैंने क्रेजो को क्या कहा? हाँ क्रेजो सिर्फ तू ही जानता है। अब क्रेजो अगर बोले कालिब भाई ने मेरे कान में कुछ बोला है, ना यकीन करो, मगर कालिब भाई ने तो बोल दिया है। और सिर्फ क्रेजो की जानता है या कालिब जानता है? ये दुल्हन जानती है उसके मसीहा ने मैसेज में उसके लिए क्या बोला है। हालेलुया, हालेलुया। करने दो बकवास दुनिया वालों को जो बकवास करनी, मगर काम तो हो गया, पैगाम तो पहुंच गया। मैंने ट्रेजर तक अपना पैगाम पहुंचा दिया है, मसीह ने आप तक अपना पैगाम पहुंचा, और जिस तक पैगाम पहुंचा है उसी को पता है, किसी दूसरे को नहीं पता। तशरीफ रखिए।
इसीलिए दुल्हन सुन ले कान खोल के कि दुल्हन अंडर अटैक है, बुलाए हुए अंडर अटैक है। और सुने, जब आप अंडर अटैक होते हैं तो क्या होता है? जब आप अंडर अटैक होते हैं तो आप क्या करते हैं? सुने मेरी बात, जब कोई असेंबली का मेंबर अंडर अटैक होता है, जब असेंबली को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो असेंबली एक खत लिखती है गवर्नर के नाम कि हमें मजीद प्रोटेक्शन दी जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, गवर्नर खुदावंद यीशु मसीह जहां मौजूद है, देना उसे खत लिखकर। क्यों सुस्त बैठे हुए? हालेलुया। यहूदा की रूह से बचे। यहूदा किसी का नुकसान नहीं करता है। यहूदा को लगा था मैं यीशु मसीह की असेंबली में घुस जाऊंगा और इस गवर्नर को इसके ओहदे से हटा दूं। तू यीशु को क्या, तू उसके किसी बच्चे को भी नहीं छू सकता। यीशु का मकसद क्या था? कलवरी पर अपनी जान देनी। क्या कोई यीशु को रोक सका? मौत भी यीशु को रोक नहीं सकी। मौत ने सोचा, ओ मैं इसके असेंबली में, इसके बदन में, इसके दिल में घुसती हूं, गत्समनी बाग में इसे खत्म कर देती हूं। मगर वहां पर भी प्रोटेक्शन है। बाइबल मुकद्दस कहती है फरिश्ते आकर यीशु मसीह की परवरिश कर रहे थे। खुदा का बेटा और प्रोटेक्शन ना, प्रोटोकॉल ना, तो तुम हो ही नहीं। हालेलुया। इसलिए यीशु को फेल नहीं कर सका यहूदा। यीशु मसीह अपना बिल पास करवाने में कामयाब हुआ। उसी बिल की वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। आज इस असेंबली में जितने भी यहूदे घूम रहे हैं, सुन लो, कान खोल के सारे सुन ले, ऑनलाइन भी जो यहूदा की रूह में घूम रहे हैं, जो सोचते हैं कि ये असेंबली में बिल पास नहीं होगा, ये असेंबली में तरक्की का बिल पास नहीं होगा, ये असेंबली में निजात का बिल पास नहीं होगा, हम ड्रामेबाजी करेंगे और इबादत कामयाब नहीं होगी। कान खोल के सुन लो, इबादत कामयाब हो चुकी है। क्योंकि बुलाए हुओं के पास प्रोटेक्शन होती है। गवर्नर खुद मौजूद है। यहूदा की रूह से बचे। खुदावंद के खादम इब्राहिम कहते हैं, शुरू से 2 रूहें काम कर रही हैं जमीन पर, खुदा की रूह और अब्लीस ने जो अपनी तासीर दी। खुदा ने कभी अपना पाखंड नहीं उठाया दुनिया से, आज भी उसका रूह है। यीशु मसीह चले गए, मगर यीशु मसीह ने पाखंड वापस भेजा। यहूदा मर गया, मगर खुदा के खादम इब्राहिम कहते हैं वही रूह जो यहूदा में थी वो फिर वापस आई है। इसीलिए बचना है। और वो रूह कोशिश कर रही है। बाइबल मुकद्दस कहती उस रूह की पूरी कोशिश है कि बरगजीदा भी क्या हो जाए, बुलाए हुओं को भी दिमाग घुमा दे, बुलाए हुओं को भी खराब कर दे। मगर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, हमारे नबी इस जमाने के पैगंबर ब्रदर विलियम ब्रैनम ने ये बात की है कि बरगजीदा गुमराह नहीं हो सकते। हालेलुया। बरगजीदा गुमराह नहीं हो सकते भाई। और ब्रदर ब्रैनम ने ये बात क्यों की है? क्यों ब्रदर ब्रैनम ने ये बात अपने से थोड़ी की? ब्रदर ब्रैनम ने कभी भी कोई बात अपने से नहीं की, हमेशा कलाम का हवाला दिया। यीशु मसीह ने कहा, सुने बहनों भाइयों, इधर ध्यान दे सामने। यीशु मसीह ने क्या नहीं कहा कि जितनों को खुदा बाप ने मेरे हाथ में दे दिया उनको कोई मुझसे छुड़ा। तो जो बुलाए हुए हैं ये वो तो है। तो क्या बुलाए हुए गुमराह होंगे? क्यों? वो किसके हाथ में है? हालेलुया। उन पर अटैक जरूर होगा। अय्यूब पर अटैक हुआ, बुलाया हुआ किसका? किसका अटैक हुआ? बच्चों पर अटैक हुआ, मर गए, बिजनेस चला गया, पर क्या बुलाया हुआ गुमराह हुआ? नो। आज भी बुलाए हुए गुमराह नहीं हो सकते,
वरना खुदा का बिल झूठा ठहरेगा। और खुदा इंसान नहीं कि उसका कलाम झूठा ठहरे। खुदा खुदा है। इसीलिए इब्राहिम पर बड़े ताने कसे गए, बड़ी बातें की गई, उसको डिग्रेड किया गया। तो क्या बात करता है? मगर इब्राहिम क्या था? बुलाया हुआ। इब्राहिम ने कोई परवाह, क्या कोई परवाह? और जब खुदावंद इब्राहिम के पास आ गया, इब्राहिम ने खुदावंद को सजदा किया और खुदावंद को कहा कि मेरे पास से चले। बरगजीदे और बुलाया हो कि आपको खासियत बता देता हूं, बरगजीदे कभी भी खुदावंद को अपने पास से जाने नहीं देते, क्योंकि बरगजीदा लोगों को पता होता है खुदा कौन है, खुदा की कुव्वत क्या है। और जब तक खुदा हमारे खेमा में, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, जब तक खुदा बनी इस्राइल के खेमा में था, बनी इस्राइल जब जीता रहा। इसलिए बुलाए हुए खुदा को जाने नहीं। और जब खुदा आ जाए, गवर्नर आ जाए, ध्यान दें, और बुलाए हुए की बारी आ जाए कि उसे जलाल बख्शा जाए, तो फिर खुदा वहां पर बिल पास करता है। भाई इब्राहिम ने, मैं सारी चीजें छोड़ रहा हूं, इब्राहिम ने खिदमत कर दी, इब्राहिम ने अपना दिल उड़ेल दिया, इब्राहिम ने सजदा कर दिया, इब्राहिम ने अपनी सारी अथॉरिटी गवर्नर खुदा उनके हाथों में दे दी। अपनी बाइबल खोले फौरन, पैदाइश 18 बात सुने। अब खुदा अपना जलाल जाहिर करने लगा है। खुदा इब्राहिम को अपने जलाल में शरीक करने लगा है, क्योंकि खुदा का जलाल तब जाहिर होना था जब इब्राहिम को बेटा मिलना था। तब उसने, यानी खुदा ने कहा, 10वीं आयत, मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और तेरी बीवी सारा पे बेटा होगा। हालेलुया। जिनको खुदा बुलाता है उनको क्या करता है? रास्तबाज भी ठहराता है। इब्राहिम तेरी सारी नाराजगी मैं दूर करूंगा। कैसे इब्राहिम की नाराजगी दूर की? उसका बाप नाराज था भाई, बुत परस्त था, खुदा की नफी करता था। खुदा ने इब्राहिम को कहा कि अपने नातेदारों से दूर हो, मगर इब्राहिम फिर भी क्या किया? इब्राहिम ने बाप और भतीजे को साथ ले आया। खुदा ने कहा अभी थोड़ी सी नाराजगी बाकी है, तुझे रास्त होना जरूरी है, क्योंकि जब तक तू पूरी तरह रास्त ना हो मैं अपना जलाल नहीं जाहिर कर सकता। खुदा ने क्या किया? तारा को साइड पे हटा दिया, मार डाला तारा को, खत्म, फना। भतीजा बचा लूत, जो क्या था? सरहदी ईमानदार, जो एक लेवल तक ईमान रखता था। खुदा ने कहा मैं, जब तक ये लूत साथ रहेगा तब भी काम नहीं होगा, तुझे पूरी रास्तबाजी चाहिए इब्राहिम, ताकि तू मेरे पूरे कलाम का यकीन करे। अब इब्राहिम सुन, जा और लूत को बोल अपना फैसला कर और अलग हो जा। अब खुदा ने इब्राहिम को पूरी तरह रास्त कर दिया। सारी नाराजगी उसके आगे पीछे से क्या की? दूर कर दी। खुदा कभी भी अपनी हजूरी में तब तक काम नहीं करता है जब तक उसकी हजूरी के अंदर नाराजगी मौजूद होती है। भाई क्यों? बाइबल मुकद्दस नहीं फरमाती तुम मांगते हो मगर तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिल में नाराजगी है, नियत ठीक नहीं तुम्हारी। क्यों? देखना, जब सारी नाराजगी दूर हो गई तो फिर खुदावंद आ गया और खुदावंद ने बिल पास किया, तेरे क्या होगा? कलीसिया के अंदर बड़ी नाराजगी थी, लोग तंजीमों के अंदर फंसे हुए थे, मगर एक दिन खुदावंद ने उस नाराजगी को दूर किया और इस जमीन पर एक नबी को भेजा। आज खुदा आपके लिए तब काम करेगा जब सारी नाराजगी को खुद से दूर कर देंगे, इस अटैक में से बाहर निकल आएंगे। याद रखें, अटैक होना बड़ी बात नहीं है,
मुकद्दस में से आपको एक और हवाला देता हूं। अलीशा के बारे में किस किस को पता है? किसका शागिर्द था? और भाई एलिया के तो शागिर्दों की बड़ी बात होती है, तो एलिया की खुद की क्या बात होगी? किसका शागिर्द था? एलिया। बैठा हुआ है, फौजों ने चारों तरफ से घेर लिया। अलीशा का शागिर्द इजाजी भागा भागा आया, खुदावन मालिक, हमें बादशाह की फौजों ने चारों तरफ से घेर लिया है, मार डालेंगे। उसने कहा, इजाजी तेरा ईमान इतना छोटा क्यों है? अलीशा ने दुआ की, खुदावंद इसकी आंखों को खोल। और जब उसकी आंखें खुली, हालेलुया, तो जिन पहाड़ों पर फौजी थे, उन फौजियों के पीछे, उन फौजियों के पीछे, उन फौजियों के पीछे फरिश्ते थे, रथ थे, नंगी तलवार लिए फरिश्ते खड़े थे। समझ लग रही है? गांव में लोगों को खेला थोड़ी छोड़ा, अटैक होना बड़ी बात नहीं है भाई, मगर उस अटैक में खुदा का आपके साथ होना बड़ी बात है। इसीलिए आपके साथ खुदा होना चाहिए। इब्राहिम इस इतने बड़े अटैक से बेटे के साथ कैसे सुरखरू हुआ था? बेटा मिल गया, शादमानी की, कैसे इब्राहिम इतनी बड़ी कुदरत के साथ सामने आ गया था? क्यों? क्योंकि उसके पास खुदा था, और खुदा ने क्या की थी? उसकी प्रोटेक्शन की थी। हालेलुया। इसीलिए जिनको खुदा बुलाता है उनको क्या करता है? रास्तबाज ठहराता है, और फिर उनको क्या करता है? जलाल बख्शता है, वो अपना बेटा बनाकर। क्या बनाकर? खुदा के खानम भाई ब्रैनम कहते हैं, ले पालक, तीसरा हिस्सा इस मैसेज में 1960 5वें महीने की 22 तारीख को दिया गया, 31वां आयत। इसीलिए अब खुदा तरतीब दे रहा है। उसने पहले ही अपने आप को जाहिर कर दिया। कितने ईमान रखते खुदा यहां जाहिर हो चुका है? वो खुदा है, उसने अपने आप को जाहिर कर दिया है कि वो नजात दहिंदा है। हालेलुया। इंसान खो गया था और उसने उसे बचाया। किसने? खुदा ने। उसने अपने आप को जाहिर कर दिया है कि वो एक शाफी है। अब बुलाए हुओं के लिए सुने, जिनको वो जलाल बख्शने को है। किनके लिए? ये बात बुलाए हुओं के लिए, आम लोगों के लिए नहीं, जिनको वो जलाल बख्शने को है। अब उसके जलाल का पैकेज देखिए। अब मैं आपके सामने असेंबली का पैकेज खोलने लगा हूं। जो रुकन है, कौन कौन रुकन है? सुनने पैकेज, मैं खुशी नहीं महसूस कर रही। सुनने पैकेज में क्या क्या? हालेलुया, हालेलुया। अब सुन ले, खुदा के बुलाए हुओं के पैकेज में क्या है? जो असेंबली के रुकन है उनके पैकेज में क्या है? और उसने उसे बचाया। अब आपका पैकेज शुरू है। बचा लिए आप? बचाए गए हैं? खुदा यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया है? आप बुलाए हुए हैं। अब पैकेज स्टार्ट है। उसने अपने आप को जाहिर कर दिया है इस बिल के अंदर कि वो एक शाफी है। मुबारक हो, आपके लिए इस बिल में शिफा मौजूद है। वो आपका शाफी है। अब आप प्लीज बीमारी लाकर अटैक करें, कोई फर्क पड़ेगा? आपके बिल में क्या लिखा है? क्या लिखा है? फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई। होने दो अटैक, पेट खराब हो गया, कोई मसला नहीं। यीशु है ना पहली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हालेलुया, यीशु है भाई। अब मसला क्या है? बिल रीड ही नहीं करता ना कोई, तो पता क्या पैकेज में क्या है? बिल रीड करें तो पता चले ना आपका, आपके पैकेज में क्या है। हालेलुया। फैसल भाई बात समझ आ रही है? पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना, सुनेंगे तो पता चलेगा।
कि आपके पैकेज में क्या है। अब ये बुलाए मुंह का पैकेज है, तो इसीलिए बुलाए मुंह का फर्क नहीं पड़ता उन पर अटैक हो या नहीं, क्योंकि उनका पैकेज ही बहुत हैवी है। उनका पैकेज सारे नुकसान को कवर कर लेगा भाई। हालेलुया। कि वो एक शाफी है, इससे क्या फर्क पड़ता है। हालेलुया। उसने अपने आप को जाहिर कर दिया है कि वो एक शाफी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं। वो क्या है, हमें क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं कि खुदावंद कौन है, खुदावंद 2 है, खुदावंद 3 है, खुदावंद 4 है, खुदावंद 5 है। कईयों का तो 36 करोड़ होता है। हमें फर्क गिलाया को फर्क नहीं पड़ता। देखें इब्राहिम के पास कितने मर्द आए थे बाइबल में से? कितने आए थे? उसने झुककर सजदा किया और क्या कहा, ऐ मेरे। उसने 3 में भी एक को देखा। क्यों? सुन इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा वाहिद खुदा। इसलिए हमें पता है वो वाहिद खुदा खुदावंद यीशु मसीह है। और ये बिल उनके लिए काम करता है। बाइबल मुकद्दस यशायाह में गालिब फरमाती है कि वो लोग आखिरी दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो अपने खुदा को पहचान लेंगे, उसके नाम को पहचान लेंगे कि वो कौन है, और वो लोग कुछ कर दिखाएंगे। ये असेंबली है वो जो कुछ करके दिखाएगी। जिनके सामने आज ये बिल पढ़ा जा रहा है, मैं समझता हूं, मेरे दिल में ये बात है कि भाई आपके लिए बिल पढ़ा जा रहा है, तो इस बिल की कदर में क्यों ना खड़े हो जाए। ये आपके लिए बिल पढ़ा जा रहा है और इसके बाद इस बिल को पास करते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। अब कोई भी अटैक करे, अब कोई भी बुरा भला कहे, अब कोई भी आकर ड्रामेबाजी करे, कोई भी आगे पीछे हो, कोई फर्क पड़ेगा? आपके सामने बिल पास होने लगे, आपके सामने वो बात करने लगे हम जिसका जो पैकेज खुदा ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। इसलिए खुदा और खुदा के खातमों के साथ सिंसियर हो जाएं और उनके साथ जुड़ जाएं। सुने, अब आपको खास बात बताता हूं, इससे पहले कि बिल पढ़ दें। घंटे से मैं खड़ा, थोड़ी देर खड़ी हूं, आपको मजा आएगा, बरकत मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। चलिए अगली बात पे सुन लेना। असेंबली में मेंबर सारे होते हैं, मगर जो गवर्नर के खास होते हैं उन्हीं में से कोई स्पीकर बनता है, उन्हीं में से कोई डिप्टी स्पीकर बनता है, उन्हीं में से कोई असेंबली का ट्रेजरर बनता है, खजांची। हाँ, समझ लग रही है? गवर्नर के खास हो जाओ, ओहदा बड़ा मिलेगा, प्रोटेक्शन बड़ी मिलेगी। क्यों लोग कहते हो खादम बड़ी बरकत पा रहे हैं, खादम के पास बड़ा कुछ है, और खादम को गाड़ियां मिल रही है, खादम का बगल। वो भाई सुन, वो गवर्नर का खास है, उसको ओहदा बड़ा मिला है और बड़े होने वाले की जिम्मेदारी भी बड़ी है, और अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है तो उसकी गाड़ी भी बड़ी होगी, उसका बदला भी बड़ा होगा, उसका बैलेंस भी बड़ा होगा, उसकी प्रोटेक्शन भी बड़ी होगी, क्योंकि वो गवर्नर का। तो बनो ना गवर्नर के खास। जेलस होना छोड़ दो। ये यहूदा की रूह है, यीशु की रूह में आओ, जिसने अपनी भी तरक्की की और भाइयों की भी तरक्की की। यीशु मसीह के बारे में मशहूर है, ज़माना बात है। बाइबल फरमाती है कि उसने खुद तो वो बेटा था, मगर उसने हम सबको फर्जंद बनने का हक बख्शा। उसने हम सबको बनाने का हक बख्शा। हालेलुया। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने असेंबली के ओहदे को लेकर कितनी मेहनत करते हैं।
कितने खास हैं गवर्नर के। नहीं यकीन बाइबल से साबित कर देता हूं। यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे, मगर 3 साथ साथ रहते थे। पतरस और यूहन्ना और याकूब, बाकी सबको क्या था? उनमें कुछ तो खास था। सुने खुदावंद, तू जिंदा खुदा का बेटा। पतरस तो मेरा खास हो गया क्योंकि मेरे बाप ने तुझ पर मुकाशवा नाज़िल किया है। Amen. कईयों ने बात पकड़ ली है, कईयों ने नहीं पकड़ी है। खोल देता हूं आपके लिए, क्या याद करेंगे? पता नहीं मेरी सांसें कितनी हैं। पतरस तो मेरा खास है, क्यों? क्योंकि तुझे मुकाशवा मिला। यीशु के खास होना चाहते हैं? कौन कौन होना चाहता है? Amen. तो झुके ना दुआ के अंदर, पढ़े ना अपना भी मुकाशवा लेना खुदा से, फिर होंगे खास। नारे वारे लगा के नहीं खास होते, मुकाशवा पाकर खास होते। पौलुस खुदा का क्यों खास हो गया था? जाकर पढ़े गलीतियों, पौलुस कहता है कि मुझे खुदा का मुकाशवा हासिल हुआ। Amen. वो खास होते हैं। Yes. मुकाशवा क्या होता है? दिल की बात। Yo. गवर्नर स्पीकर किसको बनाता है? गवर्नर ट्रेजरर किसको बनाता है? गवर्नर बड़े बड़े ओहदों पे किसको लाता है? जो उसके दिल के पास होते हैं, खास होते हैं। तो आए ना यीशु के पास। हालेलुया। आए, आपको मजीद खड़ा नहीं रखते और बिल को पढ़ देते हैं। हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं? Amen. अब मजे की, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मेरे दिल में ये बात है, खुदावंद को कुछ खास लोगों की जरूरत है। आज सुबह मेरा दिल बड़ा खुश हुआ क्योंकि मैंने एक खास पोस्ट को फिल होते हुए देखा है। और उस पोस्ट की वजह से एक पोस्ट खाली हो गई थी, मगर वो एक और भाई ने फिल कर दी है। क्या बात है? अब भी खुदा का कुछ खास लोगों की क्या है? तो कुछ खास चीजें बाकी हैं भाई। अब जोर लगाएं। बाइबल क्या फरमाती है? खुदा की बादशाही में कैसे बड़े ओहदे कैसे पाए जाते हैं? जोर लगाकर। कैसे? ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि अगर रैप्चर के अंदर एक ही सीट खाली हो, कितनी कितनी? एक सीट खाली हो, बहन नबी साहब, रैप्चर में सिर्फ एक ही जगह बची है, तो आप सोचेंगे कि बहन नबीला चली जाए? ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अगर एक ही सीट खाली है तो मैं नहीं परवाह करूंगा कोई और जाए, मेरी कोशिश होगी उस सीट पर मैं जाऊं। Amen. हम सब कहते हैं कि भाई परवाह ना करें, दुनिया क्या कहती है, अपनी टिकट पक्की करें, Yes. उस रैप्चर वाली सीट को ले लें। हालेलुया। Hallelujah. इसलिए आज इस घड़ी अपने ओहदे को पहचाने, मुकाशवा हासिल करें, ताकि तरक्की करें। और जब ये बिल आपके सामने पढ़ा जाए तो इसे पढ़ के इधर से सुन के इधर से निकाल नहीं देना, अमल में लाना है। ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है खुदा के कलाम को सुनना, सुनना, सब बोले सुनना, पहचानना और खुदा के कलाम पर अमल करना। पढ़ लेना इसे, आपको समझ लग जाएगी। हालेलुया। तो अब जो खास और आम, मेरे लिए नहीं भाई, मेरे लिए सब खास है। Yes. ये मैं यीशु की बात कर रहा हूं, मेरे लिए अब सब खास है, इज्जत करें। मगर यीशु का अपना चुनाव है। मेरा चुनाव गलत हो सकता है, मगर यीशु का चुनाव। इसीलिए सुने खुदावंद के खादम क्या फरमाते हैं। अब ये आपका बिल है। उसने अपने आप को जाहिर कर दिया है कि वो एक शाफी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं, वो क्या है, वो मौजूद है। क्या ईमान रखते हैं आप? Amen. वो यकसा है। क्या आप ईमान रखते हैं?
Amen. वो शाफी है, क्या आप ईमान रखते हैं? Amen. वो मखलसी देने वाला है, क्या आप ईमान रखते हैं? Amen. वो खुदा है, वो अब्दी है, Amen. उसका एक मकसद है। Amen. उसका क्या है? मकसद. और इब्तदा में उसका मखलूकात बनाने का एक मकसद था, वो उससे प्यार करें। मकसद क्या था? ताकि हम उससे क्या करें और उसकी क्या करें? इबादत करें। ये है आपका छोटा सा बिल। अभी से 2 मिनट में खोल देते हैं, आसान कर देते हैं। अब ये बिल करामत कैसे होगा? वो शाफी कैसे होगा? वो नजात दहिंदा कैसे होगा? वो बरकत देने वाला कैसे होगा? वो मखलसी देने वाला कैसा होगा? सबसे पहले नीचे आयत पढ़ते हैं। उसका एक मकसद है, सब कहें उसका एक मकसद है। और इब्तिदा में उसका मखलूकात बनाने का एक मकसद था, ताकि वो उससे प्यार करें और उसकी इबादत करें। समझ लगे ये बिल कैसे काम में आएगा? ताकि उससे हम यहां पर क्या कर रहे हैं? उससे प्यार कर रहे हैं, उससे इबादत कर रहे हैं। Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो बिल का हिस्सा हमने शर्त पूरी कर दी है। बिल की हम इबादत कर रहे हैं, Amen. हम उसका मकसद पूरा कर रहे हैं, Amen. हम उससे प्यार करते हैं। Amen. ईमानदारों क्या हम उससे प्यार करते हैं? Amen. दुल्हन क्या हम उससे प्यार करते हैं? तो क्या ये बिल आज पास हो गया है? क्या वो हमारा शाफी है? क्या वो हमारा खुदा है? क्या खुदावंद यीशु मसीह खुदा है? वो यकसा है, वो बरकत देने वाला है, वो बुलाने वाला है। ये बिल यीशु के नाम में पास है। Amen. अब कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कितना भी अटैक करे, इस बिल के अंदर आपकी प्रोटेक्शन है। जाकर पढ़ लेना, पूरा कोट नहीं पढ़ा मैंने आपके आगे क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो गया। ले पालक पैगाम है ब्रदर का। इस बिल में आपकी प्रोटेक्शन है, इस बिल में आपकी कुवत है, इस बिल में आपकी ताकत है, इस बिल में आपकी शिफा है। दिल से कबूल करते हैं इस बिल को। इसलिए अगर फैमिली अब जो ऑनलाइन सुन रही है, जो यहां सुन रही है, इसलिए अगर फैमिली कमजोर है, भाई बिल पढ़े, बिल का इत्तलाक करें और खुदावंद से कहें, खुदावंद तूने तो अपने बिल में कहा है कि तू हमारा शाफी है, तो बिल पूरा होना। खुदावंद बिल पूरा होना। जाए हाँ सुन ले, घरों में जाकर ना वेले ना बैठा करें, तमाशे ना लगाया करें। जो कलाम यहां से स्पीकर ऑफ द हाउस ने जो फरमाया ना, जाकर घर पर इसकी बात किया करें। Amen. आज घर पर जाकर खुदावंद को बोले, खुदावंद मेरे घर में बेरोजगारी है, मगर स्पीकर ऑफ द हाउस ने बिल पढ़ के सुनाया था कि तूने मुझे बरकत दी है, तो बरकत लाना। खुदावंद स्पीकर ऑफ द हाउस ने कहा था कि तूने मुझे शिफा दी है, तो खुदावंद शिफा लाना। खुदावंद स्पीकर ऑफ द हाउस ने कहा था कि मेरे और मेरे बच्चों के पास फरिश्ते हैं, फरिश्ते ला। Amen. हालेलुया। Hallelujah. रामेश भाई, Yes, sir. बिल को पढ़ना है और बिल का इत्तलाक करना है अपनी फैमिली में। सबसे बढ़कर एक शख्स के लिए सुन ले कान खोल के, लोगों का ज़हन गलत है, गलत जगह पर मेहनत करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी एक खादम के लिए, एक आम मसीही के लिए
खास और आम दोनों के लिए। पहले नंबर पर खुदावंद यीशु है, उससे बढ़कर कोई नहीं। दूसरे नंबर पर एक शौहर के लिए उसकी बीवी है, बच्चे नहीं है। अपना ऑर्डर सेट करो आज, इसी करी ऑर्डर ही खराब है। जो ऑनलाइन सुन रहे हो अपना ऑर्डर सेट करो। बिल जो है ना तरतीब के मुताबिक काम करता है। सुने, मैं दोबारा ये करता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि स्पीकर ऑफ द हाउस अपने से कुछ बोल रहा है। इसीलिए अब खुदा तरतीब दे रहा है, अब खुदा तरतीब दे रहा है। इसका ही कौन कौन तरतीब देगा? ये बिल तरतीब में काम करेगा, ऐसे नहीं। हाथ उठाए, पता है कौन कौन तरतीब देगा? दोनों हाथ उठाए खुदा के चलाने के लिए। कौन तरतीब दे रहा है? खुदा तरतीब दे रहा है। ये बिल तरतीब में काम करना है। एक शख्स के लिए सबसे पहले नंबर पर दर्जा किसका है? किसका है? पहला काम किसका है? दूसरे नंबर पर जो शादीशुदा लोग हैं, तरतीब लेकर जाओ आज उनके लिए। अगर एक मर्द है तो खुदा के बाद उनके लिए उनकी बीवी है, और अगर बीवी है तो उसका शौहर है, फिर बच्चे हैं। कई बेवकूफ लोग हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ है, वो अपने बीवी और शौहर से ज्यादा बच्चों को वैल्यू देते हैं। बेवकूफ हो तुम। तुम्हारा निकाह बच्चों से नहीं बांधा गया, तुम्हारा निकाह शौहर से बांधा गया, फिर बच्चे हैं। शौहर अगर बच्चे को कुछ समझाता है ना तो मां बड़ी हीरो बन के ना आए। अब तूने बच्चे को मारा कैसे? शेम ऑन यू। तू पंजाब दहेज में लेके आई थी। हालेलुया, हालेलुया। तरतीब सीख कर जाए। यस, खुदा कानून फरमाता है, खुदा यहां तरतीब दे रहा है। बाप है बच्चे, पहले शौहर और बीवी है, यस, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, फिर बच्चे हैं। और जब तक बच्चा 18 साल के नीचे है, सुन लो, ये जो माँ बाप बड़े वेले हैं, जिनको अपने बच्चों से कोई कर्ज नहीं है, जो अपने बच्चों को दुआ में नहीं रखते हैं, ऑनलाइन वाले सुने। 18 साल से पहले अगर वो बच्चा गैर में जाती होता मर जाता है, वो भटक जाता है 18 साल से, तो वो आपका कसूर है। 18 साल के बाद वो उसका कसूर है। तरतीब समझ लग रही? पहले कौन है? फिर या शौहर, फिर चौथे नंबर पर आते हैं रिश्तेदार। और अब मैं यहां रिश्तेदारों की बात नहीं, मैं इसके लिए फिर हमारा काम है इनके लिए इंटरसेशन करना, इनके लिए दुआ करना, इनके लिए बरकत जाना, इनकी तरक्की जाना। और अगर कोई अपने बीवी बच्चों की तरक्की से ज्यादा तरक्की ऐसे बाहर वालों को दे रहा है तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। मैं भी यहीं पर मौजूद हूं और मैं भी देखता हूं कैसे आप तरक्की करेंगे, क्योंकि खुदा की तरतीब ये नहीं है, खुदा की तरतीब अलग है। अगर आपको नहीं यकीन, अपने नबी को सुनने जाकर, नबी को सुनने जाकर, क्या नबी से मोहब्बत करने वाले नहीं थे? क्या नबी के साथ खादम नहीं थे? मगर क्या नबी के साथ नबी का भाई नहीं था? एडवर्ड, क्या नबी का भाई नहीं था? जब फरिश्ता कमरे में आया, नबी का भाई नहीं था, मगर नबी का फरिश्ते ने नबी को कहता, सुन, अपने भाई को ना उठा, अपने बेटे को उठा। अपने बेटे को हवा बना। समझ गए खुदा की तरतीब? आपके भाई बहनों से ज्यादा होता है आपके बच्चों का। खुदा ने कहा अपने बेटे को उठा, ये मेरा गवाह बने। फिर दूसरी जगह भी साबित कर देता हूं, वॉइस ऑफ गॉड संभालने के लिए क्या कोई
विलियम ब्रैनम इवेंजलिस्टिक एसोसिएशन संभालने के लिए और लोग नहीं थे। खुदा ने कहा सुन, तेरी नस्ल में से मैं जोसेफ को लाऊंगा, वो खुराक का इंतजाम करे। खुदा की तरतीब है भाई, उसकी तरतीब में रहोगे तो घराने तरक्की करेंगे, नहीं तो इधर मत्था सर फाड़ लोगे अपना, कुछ नहीं मिला। आज आपकी फैमिली अंडर अटैक है, क्यों? सुन ले, खुदा फरमा रहा, खुदा तरतीब दे रहा है। बच्चे घर पर है, मियां बीवी यहां पर है, बीवी नहीं है, शौहर यहां पर है, क्या मसला क्या? पूरी बॉडी यहां नहीं है भाई, खुदा नहीं बरकत देगा क्योंकि तरतीब नहीं है। इसीलिए पहले नंबर पर खुदा है, फिर बीवी या शौहर, फिर बच्चे। और जब तक बच्चे छोटे हैं, जब तक बच्चे नाबालिग हैं, 18 साल की उम्र के नीचे, तब तक आप उनके जिम्मेदार हैं, उनकी रहनुमाई करने के जिम्मेदार हैं, वो देखने के जिम्मेदार हैं वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो बीमार है या नहीं। वो बीमार है तो इसका भी हिसाब आपसे लिया जाएगा, वो नशे में पड़ रहे हैं तो इसका भी हिसाब आपसे लिया जाएगा, क्योंकि अभी वो आपके अंदर है भाई, बाहर नहीं है। जब बाहर हो गए तो फिर उनका और खुदा का मामला है, समझ गए? अब चर्च में तरतीब सुनने, पहले नंबर पर खुदा है, आम तरतीब में, फैमिली की तरतीब में, फिर शौहर बीवी, फिर बच्चे, फिर कलीसिया रिश्तेदार, फिर गैर ईमानदार जिनके साथ आप भलाई करना चाहें। कलाम फरमाता है नेकी करो, खुसूसन अहले, हम अहले ईमान है भाई, बाहर वालों के साथ थोड़ी नेकी करनी, हमारी नेकियां भी गलत जगह होती है, अजर कहां से मिले? चर्च की तरतीब भी सुन ले, चर्च में खुदा कैसे काम करता है। पहले नंबर पर गवर्नर ऑफ द हाउस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, सेकंड नंबर पर स्पीकर ऑफ द हाउस, खुदा का मुकर्रर करता खादम, जो आपका पास्टर है, जिसके पास मुकम्मल अथॉरिटी है चर्च की, उसके ऊपर कोई नहीं, उसका हुक्म आखिरी है, क्योंकि वो खुदा की रूह में है, खुदा ने उसे मुकर्रर किया। अगर आप तरक्की पाना चाहते हैं ना तो इस ऑर्डर को फॉलो करें, अपने पास्टर की बात माने, वो जो बरकत आपके लिए चाहता है उस पर आमीन करें। फिर आते हैं खादम हज़रात, जिनमें मुबश्शिर हज़रात हैं, डीकन्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, वर्शिपर्स हैं। इस कलीसिया में जब भी आपसे कोई बरकत की बात करे, तरक्की की बात करे, उसका बुरा ना मनाएं, खुदा का रूह सब जगह काम करता है। Amen. और अगर कोई आपसे तरक्की की बात करे और वो बात इस बिल के साथ मैच ना करे, स्पीकर ऑफ द हाउस ने जो बताया उसके साथ मैच ना करे, तो तरतीब क्या कहती है कि उस बात को ना माने। तरतीब समझ लगी है? Yes, sir. फिर बरकत पाएंगे, फिर बढ़ोतरी आएगी, फिर ये जो बिल आपके सामने पड़ा है ना, ये वर्क करेगा। डू यू बिलीव दैट? Amen. क्या आपको बरकत मिली है? Amen. सो इवन हम अंडर अटैक हैं, इलेक्टेड आर अंडर अटैक, बट लेट मी टेल यू दिस वन थिंग, दोज हु आर लिसनिंग दिस sermon, elected might be under attack, but they cannot be defeated. Amen. चुने हुओं पर हमला किया जा सकता है, मगर चुने हुओं को हराया नहीं जा सकता। Amen. नहीं हराया जा सकता। क्योंकि जिन्हें चुना गया है ना, चुनाव करने वाला खुदा है, बुलाने वाला खुदा है, रास्तबाज ठहराने वाला खुदा है। और
और जलाल बख्शने वाला भी। खुदा ही है। आमीन। और कैसे खुशकिस्मत है, क्या आपको खुशी नहीं महसूस होती? यकीन माने खुदा की ऐसी खास हजूरी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसी खास हजूरी यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहता हूँ आज आप अपने हाथों को बुलंद करें और जो जो अटैक के अंदर है अपनी प्रोटेक्शन मांगे, इसी घड़ी प्रोटेक्शन मांगे। कहीं खुदा मैं ये बिल लागू करना चाहता हूँ इसी घड़ी। स्पीकर ऑफ द हाउस ने जो बिल इस घड़ी पढ़ दिया है, मैं खुद पर अपनी फैमिली पर ये बिल लागू करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदा रब्बुल इज्जत कुल कायनात के खालिक और मालिक, ऐ मालिक है, गवर्नर है, आका, माय बिलवड लॉर्ड। खुदावंद मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। खुदावंद तूने मुझ जैसे बेकार इंसान को लिया, अतना को लिया जिसमें कोई समझ नहीं है, मगर तूने मुझे चुनाव के वसीले चुना।